रात का अंधेरा, राजस्थान के रेगिस्तान में चलती ठंडी हवाएं, दूर दूर तक वीरानी पसरी हुई। एक जगह है जहां सदियों से इंसानी कदम नहीं रुके। उस जगह का नाम है कुलधरा। कहते हैं करीब 300 साल पहले कुलधरा एक जीवंत गांव था। हंसते खेलते बच्चे, लहलहाते खेत, मंदिरों की घंटियां, हर गली में रौनक। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। दीवान सलीम सिंह, जो जैसलमेर का बेहद क्रूर शासक था, उसकी नजर गांव के मुखिया की जवान बेटी पर पड़ी। उसकी आंखों में हवस थी, दिल में बर्बादी का जहर। उसने हुक्म सुनाया, या तो लड़की मेरे हवाले कर दो या फिर गांव की बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। पूरा कुलधरा इकट्ठा हुआ। पूरा गांव एक साथ रोया, एक साथ दुआ की और एक साथ फैसला लिया, वे झुकेंगे नहीं। और फिर एक भयानक रात, जब पूरा रेगिस्तान सोया हुआ था, कुलधरा के हर घर का दिया बुझा, हर दरवाजा बंद हुआ और हजारों लोग अपने घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़कर चुपचाप हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस जमीन को श्राप दे दिया। यहाँ कभी कोई बस नहीं पाएगा, इस मिट्टी पर कोई खुशी नहीं टिकेगी। आज भी जब सूरज ढलता है, कुलधरा के खंडहर जीवंत हो उठते हैं। कहते हैं रात में वहां अजीब सी आवाजें आती हैं। कोई अदृश्य ताकत गलियों में घूमती है। कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती है, कभी अचानक किसी के चीखने की आवाज, कभी हवा में किसी के सिसकने की फुसफुसाहट। जो भी जरा ज्यादा देर वहां रुकता है, उसका हाल बुरा होता है। कई पर्यटकों ने बताया कि जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो, मगर पीछे मुड़ने पर कोई नहीं। कभी कोई दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल जाता है, कभी कैमरे में अजीब धुंधली परछाइयां कैद हो जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुलधरा अब भी जिंदा है। नहीं, वहां के लोग नहीं, उनकी आत्माएं। रात के अंधेरे में कुलधरा की वीरान हवेलियों के बीच अगर आप ध्यान से सुने तो शायद आपको भी सुनाई दे किसी की धीमी आवाज, कोई अनदेखा साया, या शायद कोई आपको अपने साथ बुला रहा हो।